अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो है 2018 का जो एनटीटीसी का जो है टेस्ट है, उसको थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। इस तरह हुआ था कि एनटीटीसी का जो 2018 में टेस्ट हुआ था और 19 में इसकी सिलेक्शन हुई थी। इस टेस्ट में हुआ क्या था कि जो सब्जेक्टिव पार्ट था वो 50 to 60% रिपीट था, और जो जर्नल पार्ट था उसमें ये था कि था तो वो इजी, लेकिन इतना ज़्यादा रिपीटेड नहीं था और चेंजेस थी उसमें। तो जिनका जो था इसमें जर्नल अच्छा हो गया था, या जो करंट अफेयर और जर्नल में अच्छे थे, तो मेरिट बनने में टेस्ट के जो स्कोर थे, मीन्स कि उन्होंने 7 से 8 नंबर ज़्यादा लिए, तो उनको ये फ़ायदा हुआ कि वो टेस्ट में थोड़ा जो उनके मार्क्स थे उनकी वेटेज अच्छी आ गई। सब्जेक्टिव का भी यही हुआ कि सब्जेक्टिव जो 60%, 52% जो था वो रिपीटिव था। तो इसमें यह हुआ कि जिनको उनके जिन्होंने वो पेपर सर्च किए हुए थे और जो राइट आंसर उनके जो थे फाइंड किए हुए थे, तो उनको ये फ़ायदा हुआ कि जो है टेस्ट में वो 70+ स्कोर कर गए। अभी इसके टेस्ट के जो अगर हम क्वेश्चंस देखें तो चाइना हैज़ बिल्ट एन आर्टिफिशियल आइसलैंड, ये उस टाइम जो था का जो था एक आइसलैंड जो साउथ चाइना सी का था। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड था उस टाइम कि चाइना ने एक आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाया। इसके अलावा अगर देखें, बहादुर शाह सफ़र वाज अ सन ऑफ, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें वो ये समझा कि औरंगज़ेब जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर है और वो तो बहादुर शाह जफ़र का फादर नहीं हो सकता। तो उसमें कुछ लोगों ने जो है ना दूसरे ऑप्शंस लगा दिए, लेकिन जो ये था ये औरंगज़ेब टू था। तो इसकी वजह से जिन्होंने इस औरंगज़ेब को लीव किया और किसी और ऑप्शन पे लगाया, तो उनका जो है ना ये ऑप्शन गलत हो गया था। नेम ऑफ हाईएस्ट बैटलफील्ड, ये आलमोस्ट तकरीबन सब बंदों को ही पता होगा कि सियाचिन है। स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, ये देखें, ये करंट अफेयर मींस कि जिनका करंट अफेयर अच्छा हो वो सरदार अयाज सादिक थे, पीएमएलएन के। फीफा 2018 शैल बी होस्टेड, उस टाइम यही था जो रशिया का जो में हुआ था। तो ये भी एक करंट अफेयर से रिलेटेड था या जनरल नॉलेज। चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक, तो ये जो जिनका करंट अफेयर फॉर एग्जांपल उनको मिनिस्टर्स का, सीएम्स का उस टाइम पता था, तो उन्होंने अच्छा डिलीवर किया। तो अभी भी इसके लिए जो आप मिनिस्टर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस, एयरफोर्स, या जो चीफ ऑफ स्टाफ, इनके जो है ना जो फेमस, या जिस तरह एफआईए, नैब, इनके जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं या जो भी चेयरमैन है उनके नाम आपको पता होना चाहिए। हेड क्वार्टर ऑफ इस्लामिक एयर ये जो अलायंस बना था, इस्लामिक अलायंस है वो था, वो ये भी जद्दा में। जो इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने ये रियाज का लगाया था लेकिन वो जो था जद्दा था। इसके अलावा यूएन का जो था ये भी एक करंट अफेयर था, और ये वाला क्वेश्चन पिछले 2-3 टेस्टों में रिपीट भी हो चुका था। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को पता था और कुछ को भी नहीं भी पता था। अच्छा, विच वाज द प्रॉफिट। अच्छा, इसमें जो है ना आर्ट ऑफ राइटिंग, इसमें काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पे इन्होंने हज़रत आदम लिखा है, और ये जो था वो था हज़रत ईसा था। करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर भी जो अकॉर्डिंग टू एनटीएस की जो थी, क्या कहते हैं आंसर की, उसके मुताबिक ये ठीक था, सी करेक्ट था। इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान अंडर द, ये इजी था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और रिपीटिव है, काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में ये रिपीट हुआ है। हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर, फिर ये एक जर्नल करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम। द फर्स्ट वुमन, जो पहले इस्लाम में जो सबसे पहले शहीद हुई थी, हज़रत सुमैया थी। ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है ये जो क्वेश्चन है। इन द बैटल ऑफ बदर कुरैश आर्मी वाज
ये अबू जहल है, ठीक है, उसने कमांड किया था। वर्सक डैम केपीके में है, और काबुल डैम ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। ज़कात इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। अच्छा, इसमें ये यहाँ पे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि देखें, सबसे पहले कलमा, फिर नमाज, और फिर रोज़ा है। तो ज़कात फोर्थ है, कुछ लोगों ने थर्ड किया था। और जो है, अगर देखा जाए जो एनटीएस में, यहाँ पे तो सी है, लेकिन जो एनटीएस के मुताबिक था वो फोर्थ था। जो एनटीएस की वो थी, क्या कहते हैं, आंसर की। और इसको फिर जिन्होंने फोर्थ लगाया था तो उन्होंने चैलेंज भी किया था, और उनको वो मार्क्स जो था वो मिला था 1 नंबर। हु इज़ द करंट आर्मी चीफ? वो उस टाइम अभी भी और उस टाइम भी जो थे, जनरल कमर जो थे, जावेद बाजवा, और इनको फिर अभी दोबारा एक्सटेंशन जो मिली थी तो अभी भी यही है। प्रेसिडेंट ऑफ प्रेजेंट किंगडम, ये इस जो क्वेश्चन है 17 में कि किंग ऑफ जो है आपका सऊदीया कौन है, तो उसमें काफ़ी लोगों ने जो है ना मोहम्मद बिन सलमान लगा दिया। मोहम्मद बिन सलमान जो है वली अहद है, मीन्स कि जो किंग की डेथ होगी उसके बाद ये मोहम्मद बिन सलमान किंग बनेगा। तो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो है वो किंग था। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। ये तो था 17, और आलमोस्ट जो था वो एक तरह से करंट अफेयर था। तो जो लोग करंट अफेयर में थे तो उन्होंने अच्छा डिलीवर किया इन 17 मार्क्स में। फिर इसके बाद ये अगर देखें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें काफ़ी लोग ये करते ने इस तरह किया कि डाइपोल डेंसिटी इसका जो है ये अंडा का क्वेश्चन है, और ये है पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है इसका करेक्ट आंसर। और काफ़ी लोग इसको वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम समझ के डाइपोल डेंसिटी लगा देते हैं। नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव, ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आप साइन वेव को जब ड्रा करें तो साइन क्या है, हमें ज़ीरो पे क्या वैल्यू देती है, मैक्सिमम वैल्यू देती है। और नेगेटिव मैक्सिमम वो 180 पे देगी। तो ये काफ़ी दफ़ा ये टेस्ट में भी रिपीट हुआ है, और हांडा का क्वेश्चन है। और करंट एम्पलीफिकेशन, अच्छा करंट एम्पलीफिकेशन जो कुछ लोगों ने इसमें इस तरह किया कि कॉमन एमीटर लगाया। कॉमन एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी जो है वो करंट एम्पलीफिकेशन करती है, लेकिन जो वो स्पेसिफिकली जो आपकी जो एम्पलीफिकेशन है वो कॉमन कोलेक्टर जो क्रम स्पेसिफिकली करंट को करती है। कॉमन एमीटर वोल्टेज को भी करती है। तो जो स्पेसिफिक है वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कॉमन कोलेक्टर है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है, इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। नोड ए एंड बी, और वो वी ए बी हो तो उसका रेफरेंस क्या होगा? तो वो रेफरेंस जो होगा नोड ए होगा। इस तरह होता है वी बी माइनस ए होगा, तो इसका रेफरेंस जो होगा वो ए होगा। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी वेव, काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये 1.11 है। फॉर्म फैक्टर, और बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फॉर्म फैक्टर इज़ वो क्या होगा, फॉर्म फैक्टर डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू है। तो वो फॉर्म फैक्टर का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, स्टेपर मोटर इज़ एन, जो स्टेपर मोटर होती है वो हमारे पास जो है कंट्रोल्ड होती है, स्टेप्स में वो जो है ना मूवमेंट करती है। तो ये डायरेक्ट करंट से कंट्रोल हो रही होती है। तो इसमें ये काफ़ी लोगों ने जो था वो अल्टरनेटिंग किया था, लेकिन ये डायरेक्ट है। एन टाइप जो है, और ये जो है ये भी जो है रिपीट था अभी तक। ऑलमोस्ट जितने भी है क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव के जो मैंने अभी अटेंड किए हैं, ये सारे ऑलमोस्ट रिपीटिव थे।
और इस तरह हुआ कि कुछ लोगों को पता तो था कि रिपीटिव थे, लेकिन उन्होंने जो है, जो उनके पास पेपर्स थे उसमें किसी ने भी जो है ना ऑप्शन लगाया है, वो उन्होंने ये चेक नहीं किया कि ये ट्रू आंसर है या फाल्स। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना, जो आपके पास पास्ट पेपर हो उनके जो है आंसर्स को आप वेरीफाई कर लें। ये ना हो कि आप वही आंसर्स देखें और जब आप जाएं और गलत मार्क करके आ जाए। एन टाइप ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। एन टाइप जो होता है हम उसमें हमारे पास ग्रुप 5 की जो है ना वो एलिमेंट्स की जो है हम इम्प्योरिटी शामिल करते हैं, तो वो आपके पास पेंटावेलेंट होगा ग्रुप 5। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। दी मेन, ये जो अभी क्वेश्चन 25 है, द मेन क्रिएशन ऑफ और सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग। अच्छा, यूजिंग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसका यही है जो है ना, वो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है इसमें। ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड, ये आप सेल्फ इंडक्शन ये जो है आपका एसी सर्किट वाला जो है उसमें आपको ये फार्मूले सारा मिल जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ट्रांसमिशन लाइन मोस्टली यूज हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, जारी बात है 3 फेज होते हैं। और इन डीसी जनरेशन ब्रशलेस, ये बहुत दफ़ा तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और इसका जो है ना, डीसी जनरेटर ब्रशेस जो है ना ऑन कम्यूटेटर आर शिफ्टेड फ्रॉम ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल पोजीशन टू। तो ये किसके लिए, स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है। और ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये था मैग्नेटिक फील्ड। करंट की जो है ना एक मेजर है, जैसे करंट फ्लो करता है उसकी एक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके अराउंड, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो है ना मैग्नेटिक है। ट्राइक, आपका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से अभी रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ट्राइक इस जो है ना डिवाइस विथ कंट्रोल टर्मिनल। अभी ये यहाँ पे इन्होंने ट्राई डायरेक्शनल किया है। तो इसमें आई थिंक जो डिवाइस होता है वो होगा बाई डायरेक्शनल होता है और टर्मिनल्स 3 होते हैं। तो इसको आपने जो है ना ये एक दफ़ा सर्च कर लेना है जो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो अभी मैं देख रहा हूँ इसके आंसर किसी ने टिक किए हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि ये ठीक है या नहीं। क्यों हुआ इस तरह था कि हमारे पास जो थी उस टाइम टेस्ट देने के बाद एक कॉपी जो थी वो लीक भी हो गई थी, ब्लू कॉपी। लेकिन हुआ इस तरह था कि वो जो है ना उसके बाद किसी ने अपलोड करने के बाद फिर वो पेपर्स रिमूव भी कर दिए थे। तो कुछ लोगों के पास हैं और कुछ के पास वो पिक्चर्स नहीं हैं। तो मे भी आप लोगों के पास भी किसी के पास हो तो आंसर की तो शायद मेरे पास पड़ी हो, लेकिन उसकी जो है ना वो पिक्चर्स मेरे पास नहीं है। तो वो फिर हम उससे मैच कर लेंगे कि कौन से जो है ना क्वेश्चन का जो है ना करेक्ट आंसर कौन सा है। अच्छा, इफ ऑल conductive objects are bounded on the same earth grounding system, ये आपका जो है ना अर्थ का है कि अर्थ अब आप इलेक्ट्रिक शॉक जो है ना उसको मिनिमाइज करोगे जब आप सारे जो है ना सिस्टम को जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दोगे। तो ये ज़ीरो के चांसेस तो नहीं होते, मिनिमाइज्ड होता है। अच्छा, इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इनपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, बिल्कुल सही है कि ओपन लूप है, इसमें कोई फीडबैक नहीं है। तो जो आपका इनपुट
और आउटपुट है वो आप इसमें इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको कंट्रोल फीडबैक के थ्रू आप कंट्रोल नहीं करोगे। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो ये जो है एक न्यूमेरिकल है, इसको आप जो है ना मैट्रिक्स के जो, इसका आंसर तो यही 168 है, लेकिन आपने जो है ना इसको एक दफ़ा फार्मूला और इसे सॉल्व करके देख लें। एरर इन कंप्यूटर इज़, ये बग है। ये मेरा गलत हुआ था, मैंने इसको वायरस कर दिया था। हालांकि आइडिया भी था कि प्रोग्रामिंग में हम जो एरर को करते हैं बग, तो इसमें कंप्यूटर में मैं कंफ्यूज हो गया था। तो लेकिन एज़ पर एंटी एस के मुताबिक ये बग ही सही था। सिस्टम इज, ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। अ सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल होगा इफ़ जो है ना नेचुरल रिस्पॉन्स नाइदर डिके नो नॉर ग्रोज बट रिमेन कांस्टेंट। इसका क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। द पार्शियल डेरिवेटिव जो है आपके पास, ये जो है मिक्स डेरिवेटिव है। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं और अभी ये जो है ना मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट भी जो है वो मैथमेटिक्स का, कैलकुलस या इंजीनियरिंग मैथ से रिलेटेड ग्रीन फंक्शन मेथड तकरीबन हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है और इसका यही आंसर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। The sum of potential difference in complete loop through the circuit equal to the, हमने जो किया था वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन कंप्लीट लूप थ्रू द सर्किट, तो लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था वो इक्वल टू इंडिविजुअल जो है ना करंट्स, इक्वल टू इंडिविजुअल वोल्टेज था या इक्वल टू इंडिविजुअल जो है ना वो करंट्स था। तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, ये मैं बाद में जो है ना वेरीफाई करके आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो है इसका इक्वल टू ज़ीरो नहीं हुआ था। अच्छा, ये आपका जो है ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड अनगाइडेड प्रोपोगेशन इनवॉल्व्स फ्री स्पेस प्रोपोगेशन, ये एंटीना से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ये आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और ये हांडा का ही क्वेश्चन है और हांडा कम्युनिकेशन से है। अच्छा, ये तो 40 हैं, फिर इससे नेक्स्ट जो है मैं अगली वीडियो में थोड़ा डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी वीडियो का जो है ना फिर साइज़ अपलोड करने में ज़्यादा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।